हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि हम आपका सेमेस्टर वाइज जो है डीएलएड की बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। डीएलएड की बुक कौन सी? एजुकेशन की बुक को, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कल मैंने इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया था बहुत बेहतर तरीके से, बोर्ड पर आपने देखा होगा। और हमने इसमें ये कहा था कि जो चैप्टर आपके थ्योरेटिकल होंगे उन्हें हम इसी पीडीएफ से रीड कर लेंगे, और जो चैप्टर आपके समझने वाले होंगे वो हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, यानी कि मिक्स करके हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और हमने एक बात आपसे और बोली थी कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने बोला था कि एक सेमेस्टर की बुक जैसे ख़त्म होगी, ठीक है, उसके बाद हम इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स देंगे, और साथ में इस बुक का भी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमने सिलेबस देख लिया था, आज हम पहला चैप्टर देखेंगे और जैसे होगा बहुत जल्दी से हम ख़त्म करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारा सपोर्ट बनाए रहते हैं तो इन सभी चीज़ों को हम पूरा करेंगे। तो चलिए आते हैं सीधे चैप्टर पे। जैसा कि आपने देखा है कि डीएलएड की बुक ही है जो एससीईआरटी के द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि जो बुक हम लोगों ने पढ़ी है वो इतनी अच्छी बुक नहीं थी। ये बुक जो है ये ऑथेंटिक है और इसमें आप एक भी गलती नहीं पाएंगे कि कोई भी गलती है। तो ये सारा सिलेबस था जो मैंने कल आपको बता दिया था। तो सिलेबस के लिए आप देख लेंगे, जो वीडियो आपकी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में उससे देख लेंगे। अब हमारा चैप्टर आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या था? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। सभी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, जितनी भी चीज़ें पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाल विकास का अर्थ हम देखेंगे, आवश्यकता और क्षेत्र आज देखेंगे, बाकी हम चैप्टर जो है कल पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है संसार के प्रत्येक जीव में विकास होता है और विकास की प्रक्रिया हर एक जीव में होती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि विकास की यह प्रक्रिया जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहे। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, जैसा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। विकास हमारा निरंतर चलता रहता है और वृद्धि होती है जो वो एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर आगे हम बात करेंगे। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है, यानी कि विकास आप देखते होंगे हर किसी भी व्यक्ति में या जानवर किसी में तो एक समान गति से नहीं होता है। किसी में तीव्र गति से विकास हो जाता है और किसी में मंद गति से विकास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों यानी बच्चे का जन्म से लेकर यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रक्रिया चलती है और इनके अंतर्गत जो भी विकास होते हैं, जैसे भी होते हैं, इन सभी को हम मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की अब ये शाखा बाल विकास कहलाने लगी है, क्योंकि जिसमें बच्चों के विकास की बात होती है वो बाल विकास कहलाती है, ठीक है। चलिए, और ये क्या है? मनोविज्ञान की शाखा है, बस इतना आप याद रखेंगे। तो कुछ चीज़ें आगे हैं, उनको जान लीजिए, वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में हम पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके, तो ये कोई खास लाइन नहीं थी, जो ऊपर की लाइन थी वो इम्पोर्टेंट थी आपकी। चलिए आगे हम देखते हैं बाल विकास का अर्थ। अब मेन चीज़ हम आते हैं बाल विकास के अर्थ पर, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या देखते हैं कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। तो आप अभी जान ही गए हैं कि बाल विकास किसकी एक शाखा के रूप में है? मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार का, ध्यान से सुनिएगा, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। कहने का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत जो है बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार का, बालक की स्थितियों का, उनमें होने वाली समस्याओं का, यानी उनके समस्याओं तथा सभी कारणों का अध्ययन हम करते हैं और उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं जिनका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, बालक के व्यवहार पर पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट। बाकी आगे की लाइन जो है हम पढ़ लेते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है, ठीक है। बस जो इंपॉर्टेंट आपकी लाइन थी वो क्या थी? बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बालक की
व्यवहार की स्थितियाँ और समस्याएं और जो भी समस्याओं के कारण होते हैं और बालकों के व्यवहार पर जो भी प्रभाव पड़ता है हम उसका अध्ययन करते हैं। और कुछ परिभाषाएं जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं जो हमेशा आपकी पूछी जाती हैं, तो वो आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे आपकी क्रो एंड क्रो की, जेम्स ड्रेवर की, हरलाक की, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे जब हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे तो हम की पॉइंट लिखेंगे, पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो सीधे आप याद रखेंगे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बच्चों का जो विकास है उसका अध्ययन किस अवस्था तक होता है, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली हमारी परिभाषा किसने दी है, जेम्स ड्रेवर ने दी है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्रो एंड क्रो और इनमें क्या अंतर है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि गर्भकाल से किशोरावस्था के प्रारंभ की अवस्था, ठीक है। जैसे कि 3 अवस्थाएं बताई, इन्होंने कहा है कि गर्भकाल से किशोरावस्था के प्रारंभ की अवस्था। और इन्होंने क्या कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि जन्म से लेकर, यानी इन्होंने जन्म के बाद से बताया है परिपक्वावस्था तक, यानी कि किशोरावस्था के बाद की अवस्था परिपक्वावस्था होती है, उस वहाँ तक बताया है, तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो आप अंतर निकाल सकते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, गर्भकाल से किशोरावस्था, और जेम्स ड्रेवर ने कहा है आपका जन्म से परिपक्वावस्था। बस इतनी चीज़ें आपको की पॉइंट ही याद रखनी है, कुल आपको परिभाषा रटनी नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं थॉमसन के शब्दों में। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखिए इनके में उचित कई बार आया है, तो आप की पॉइंट यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं कि थॉमसन ने ही कई बार उचित शब्द का प्रयोग किया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बालक को उचित रूप से समझा जा सके, उसको उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके उसका, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन ने क्या कहा है कि अगर बालक को हम उचित रूप से समझते हैं और उचित समय पर उचित ढंग से उसका विकास करते हैं तो क्या होता है, बालक एक सफल व्यक्ति बन जाता है। तो ये थॉमसन के शब्दों में परिभाषा हो गई। फिर आपकी अगली परिभाषा आती है हरलाक की परिभाषा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी थोड़ी बड़ी परिभाषा है, ध्यान से सुनेगा। इसमें भी हम की पॉइंट ही ढूंढेंगे, अभी देखिएगा। हरलाक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, ठीक है, बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में, अभी आगे भी हम देख लेते हैं, बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा चीज़ों को। इन्होंने ये कहा है कि इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं बच्चों का, जब बच्चा एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जाता है। बस की पॉइंट आप ये याद रखिए, विकासात्मक अवस्था एक से दूसरी, जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, ठीक है, पदार्पण करते समय जो भी बच्चों में विकास होते हैं, ठीक है, और ये परिवर्तन कब होते हैं, क्या कारण है इसके, इन सभी ये क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक, इन सभी चीज़ों का क्या पता लगाना है। तो ये बाल विकास है, क्या बताया हरलाक ने। तो हरलाक में आप कुछ की पॉइंट नोट करेंगे, एक अवस्था से, विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था, यहाँ पर हम लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एक विकासात्मक अवस्था, देखिए ढंग से लिख नहीं जा रहा है, वो पेन लानी पड़ेगी मुझे। एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं और देखते हैं कि इन परिवर्तन ये होते कब हैं, इनके कारण क्या हैं, ये वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। उम्मीद करते हैं कि बाल विकास का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे पॉइंट पे, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे हम देखते हैं। अब बाल विकास की आवश्यकता के बारे में देखते हैं। देखिए पढ़ेंगे तो हम पूरा, लेकिन जो चीज़ें समझने वाली होंगी उनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बाल विकास की आवश्यकता की बात करें तो लिखा हुआ है कि बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है, यानी जाहिर सी बात है अनुसंधान यानी खोज का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। अब आप सोचेंगे कि बाल मनोविज्ञान का योगदान क्यों प्रशंसनीय है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बच्चों की सारी चीज़ों को समझा जाता है, उनकी अवस्थाओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके व्यवहार को, सभी चीज़ों को समझ के ही चीज़ों को हम करते हैं। नहीं तो आप देखते होंगे पुराने समय में, आप देखते होंगे बच्चों पे चीज़ें थोप दी जाती हैं। जैसा नॉर्मली आप देख लेते हैं जो बच्चा किशोरावस्था में है, ठीक है, बच्चे को लगता है हमारे माँ बाप गलत हैं, माँ बाप को लगता है बच्चा बिगड़ रहा है, तो उन सभी चीज़ों के कारण के बारे में हम आगे बात करेंगे। यही सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान में बताई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है,
ठीक है। क्या कहा है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है कि मनोविज्ञान की जो शाखा है ये बाल विकास, ये क्या है, बच्चों के केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है, कहा गया है कि हम बच्चों की समस्याओं पर चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है और उनकी उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। अब ये नॉर्मल लाइन आ गई है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। जैसे बालक के माता पिता और अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। ये लाइन देखिए, समझने वाली है आपके लिए। क्या कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों के मन यानी बाल मन यानी बालकों के मन और बालकों के व्यवहार और के रहस्यों को हम भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। ठीक है, जब अवस्थाओं के बारे में, हर अवस्था के बारे में पता चलेगा कि किस अवस्था में कैसी चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं, तो बच्चे अच्छी तरीके से उनका विकास भी हो पाएगा और अभिभावक भी उन्हें समझेंगे और अध्यापक भी समझेंगे, जिससे उनका शिक्षा में भी उचित रूपरेखा वो प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए। ठीक है, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब बच्चों के बारे में सभी चीज़ें हम जान जाएंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि किस अवस्था में बच्चों को कैसा विकास चाहिए, कैसा उन्हें नॉलेज देना है, क्या चीज़ें करनी है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली कोई बच्चा 2 महीने का है, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि वो चल जाए, हम उसको बार बार खड़ा कर रहे हैं, बार बार खड़ा कर रहे हैं, तो वो उसकी अवस्था नहीं है चलने की। ठीक है, तो उस अवस्था में क्या हो सकता है, जब हम उसकी अवस्था के कोई विपरीत काम करेंगे तो कारण भी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। ठीक है, बच्चों के समुचित निर्देशन के लिए, पूरे निर्देशन के लिए एक व्यवहारिक उपाय भी बता सकता है। ठीक है, हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहा क्या गया है कि व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों, देखिए बालक की कठिनाई, उसके दोष और उसकी प्रवृत्तियां और उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी विकार होते हैं, जो भी दोष होते हैं, उसको दूर करने के लिए जो जानकारी, हमें उपायों की जानकारी किससे प्राप्त होती है, बाल मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को संकेत देता है कि व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतनी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये हो गई बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। आपने देखा होगा आवश्यकता, बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की हम अवस्थाओं को समझते हैं, उससे संबंधित विकास को भी समझते हैं कि किस अवस्था में कैसा विकास करना है, कैसी शिक्षा देना है, क्या कार्य करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बाल विकास का क्षेत्र। तो हमने अर्थ, आवश्यकता और यह अब क्षेत्र देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित है। यानी कि कहने का मतलब है कि बाल विकास में हम कितना अध्ययन करते हैं, बच्चे के गर्भधारण से उसकी युवावस्था तक। ठीक है, इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसमें किस चीज़ पर जोर दिया जाता है बाल विकास में, इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि विभिन्न विकास की अवस्थाओं में, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं बच्चों की, उनमें कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि क्रम से जो परिवर्तन चलते रहते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, उनके कारणों को हम जानते हैं, और कब होते हैं और क्यों होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बाल विकास में ही अध्ययन करते हैं। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार से हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत किन किन हम सामग्रियों का अध्ययन करते हैं।
ठीक है, और किन किन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ें बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला क्या है आपका, वातावरण और बालक। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या है, वातावरण और बालक। तो इसमें क्या कहा गया है कि बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बालक और वातावरण के इसमें जो है 2 प्रकार के अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा, कि प्रथम यह कि बालक का जो है वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला अध्ययन हम क्या करते हैं कि जिस वातावरण में बालक रहता है तो उस वातावरण का बालक पर प्रभाव क्या पड़ता है। और दूसरा यह देखते हैं, द्वितीय यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। और दूसरे में हम क्या देखते हैं कि जो ये वातावरण है वो बालक के व्यवहार को, व्यक्तित्व को, शारीरिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वातावरण और बालक में देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। देखिए, जैसा कि हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है कभी भी एक जैसा नहीं होता है, किसी न किसी रूप से वो अलग ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना, ठीक है, शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेदिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद और भाषा विकास संबंधी भेद। तो इसमें हम बच्चों की जो है जो विभिन्नताएं होती हैं, जो उनमें भेद होते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता, सांवेदिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी और भाषा विकास संबंधी भेदों को हम जानते हैं किसमें, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में। फिर आगे हम देखते हैं मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो मानसिक प्रक्रियाएं क्या कहती हैं कि बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन यानी कि सोचना, ठीक है, थिंकिंग, साहचर्य आदि। तो ये किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। पहला क्या है, पहला यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, पहला क्या देखते हैं कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं। ये सारी जो हमने भी प्रक्रियाएं बताई हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सारी जो हमने प्रक्रियाएं बताई हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं बालकों में किस आयु स्तर पर किस रूप में पाई जाती हैं और इनकी क्या गति है आदि, ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं। और दूसरा यह है इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है और इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सीधी बात है, कुछ मानसिक प्रक्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं और कहा गया है कि पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि बालकों के जो विभिन्न स्तर हैं तो उसमें क्रम से किस रूप में पाई जाती हैं और इन प्रक्रियाओं का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है, ठीक है, उनके विकास पर। चलिए आगे देखते हैं। बालक बालिका का मापन की बात करें तो बालक बालिका के मापन की हम बात करेंगे तो बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन, मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। नहीं, बच्चों की हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बच्चों की मानसिक और शारीरिक मापन और मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं बाल विकास के क्षेत्र में। और मापन से तात्पर्य है कि क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो जब मापन किसी चीज़ का हम करेंगे तो उसके बारे में हम ये भी देखेंगे कि उसके अंतर्गत समस्याएं क्या आती हैं और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएँ। ठीक है, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएँ। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। ठीक है, बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं विशेषताओं में क्रमिक विकास होता है। नहीं, किसी भी चीज़ में है क्रम से ही विकास होता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती हैं। बालक में और वातावरण में क्या होती हैं, समय समय पर अंतःक्रियाएं होती हैं। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की अंतःक्रियाएं हो सकती हैं। कैसी हो सकती है, बच्चों में क्या हो सकती है, सहयोग की भी भावना हो सकती है, व्यवस्थापन की, सामाजिक संगठन की, संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है। विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की जाती है
तो ये सभी चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं समायोजन संबंधी समस्याएं। तो बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चों की समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कुछ प्रकार के विभिन्न समायोजन क्षेत्रों को हम जानते हैं, जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि समायोजन संबंधी जो है व्यवहार के अध्ययन के बारे में हम जानते हैं कि बालक किस स्थिति में कैसा समायोजन करता है और कैसे कुसमायोजित व्यवहार भी करता है। तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं विशिष्ट बालकों का अध्ययन। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। तो इसमें क्या है कि जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, विशिष्ट बालकों का। विशिष्ट बालक में देखिए कौन कौन से बालक आते हैं। विशिष्ट बालक में वे बालक आते हैं जो किसी न किसी तरह से पिछड़े होते हैं। पिछड़े यानी कि किसी चीज़ की उनमें कमी है, किसी चीज़ से नहीं पढ़ सके, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो ये सारे विशिष्ट बालक होते हैं। इनका अध्ययन हम समावेशी शिक्षा में करेंगे, जो आपकी सेमेस्टर 3 में जो एजुकेशन की बुक होगी। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से समावेशी शिक्षा की बुक ही है पूरी। तो हमने क्या देखा, एक बार हम और देख लेते हैं। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अभ्यर्थी बालक, समस्यात्मक बालक आदि। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, किसी चीज़ से वंचित हैं, ये सभी बालक क्या होते हैं, आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी बालकों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखते हैं अभिभावक बालक संबंध। ठीक है, बालक और अभिभावक के संबंध में हम बात करते हैं कि बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो अभिभावक और बालक संबंध है, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें अभिभावक और बालक संबंध को जानते हैं, हर अवस्था में जानते हैं कि शैशवावस्था में अभिभावक और बालक का संबंध कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है। ठीक है, फिर हम आगे क्या देखते हैं, अभिभावक बालक संबंध के निर्धारक देखेंगे और पारिवारिक संबंधों में ह्रास देखेंगे। कुछ चीज़ें जैसे ह्रास होती हैं तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं इसी परिसीमा में आ जाती हैं। अगर हम पूछें ये परिभाषा किसने दी है, याद करिए, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, याद रखिएगा, ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। ये हमेशा पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म हो गया पहला। ठीक है, पहला खत्म हो गया, ये आपका आ गया। देखिए 2 क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है इसमें कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, आपका क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो का। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। जैसा कि हमने थॉमसन का भी पढ़ा है, हरलाक का भी पढ़ा है, जेम्स ड्रेवर का भी पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और अगला आपका चैप्टर क्या होगा, आपका होगा बाल विकास की अवस्थाएं, जो हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हम और भी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे और जल्दी से जल्दी इस बुक को हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने कहा है, ठीक है, जैसा कि हमने कहा है कि बुक एंड होते ही हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे। हाँ, और बात करें कि अगर हम यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो लगभग 70% सिलेबस आपका बाल विकास की बुक से ही कंप्लीट होता है। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका KVS हो, चाहे वो आपका DSSB हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे सुपर टेट हो। खासकर हम सुपर टेट को ही लेके चलेंगे, बाकी चीज़ों को भी हम ले रहे हैं और वो भी क्लासेज आप लेते रहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पर अगर आप प्यार बनाए रखते हैं तो हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।